मोर देन ब्रदर्स। तो लांटियान जहाँ बाह्यान काम करता है वहाँ आता है। तो जांगियान उससे पूछता है, देखो तो कौन आया है। तो लांटियान बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जांगियान बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर बाह्यान मतलब लांटियान बोलता है कि बाह्यान के साथ कुछ ट्रबल हुआ था कल, इसलिए मैं उसे पिक करने आया हूँ। तो जांगियान बोलता है, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी उसे पिक करने आया था और मैंने हुआंग सो के बारे में भी सुना। तो मैं बाह्यान के घर का थोड़े दिन रहने जाने के लिए सोच रहा था, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। तो लांटियान बोलता है, क्या तुम उसके घर पे रहने जा रहे हो। फिर हम बाह्यान को और उसके साथ काम करने वाले को देखते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। उसमें वो उसके साथ जो काम करता है उसका बॉस जो भी हो, वो बाह्यान से कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा टाइम से लीव नहीं ली थी, वैसे भी तुम थक गए होगे तो अच्छे से रेस्ट करना। तो बाह्यान कहता है, हाँ मैं अच्छे से रेस्ट करूँगा, आप चिंता मत करो। फिर बाह्यान उन दोनों की तरफ देखता है। तो लांटन बाह्यान को बुला रहा था, बट जांगियान कहता है, तुम रेडी हो गए तो चलो हम चलते हैं। फिर वो उसके पास जाता है और बोलता है, ये लो, इसे हेलमेट को अपने सिर पे पहन लो। तो बाह्यान बोलता है, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये यूज़ करने दिया। तो वो बोलता है, मैंने कहा था मैं ट्रैफिक रूल को फॉलो करूँगा, तो उन्होंने मुझे दे दिया। इस हेलमेट को पहन लो, फिर हम चलते हैं। तो लांटियान उन्हें देख कर जेलस हो रहा था। जांगियान लांटियान से कहता है, हे नेबर ब्रदर, मैं और बाह्यान पहले जा रहे हैं, अगर तुम्हें आना है तो तुम्हें चल के ही आना पड़ेगा, वैसे भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर तुम्हें नहीं जाना तो रास्ते से हटो, मिडल ऑफ द वे खड़े मत रहो। फिर लांटियान बाह्यान की तरफ ही देख रहा होता है। फिर जब वहाँ से बाह्यान जा रहा होता है तो बाह्यान पहले उसकी तरफ देखता है और ब्लश करता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है। बाह्यान बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। तो लांटियान सोचता है, वो जब भी मेरी तरफ देखता है वो ऐसे ब्लश करने लगता है, आखिर मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा। फिर जांगियान लांटियान से कहता है, तो अब हम जा रहे, अगर तुम्हारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है तो घर चले जाना। तो लांटियान गुस्सा होते हुए बोलता है, किसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। फिर बाह्यान को जांगियान को टाइटली हग करते देखते हैं। तो लांटियान उसे देख के सोचता है, जब वो छोटा था तब मैं भी उसे बाइसिकल पे लेने जाता था, तो वो भी मुझे ऐसे टाइटली हग करता था। तो लांटियान सोचता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, उसके साथ मैं खुद को कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। फिर वो बाह्यान के घर पे जा रहा होता है और सोचता है, हाँ आखिर मैंने उन्हें फॉलो क्यों किया। वैसे भी अगर जांगियान होगा तो मैं बाह्यान से बात कैसे कर पाऊँगा। फिर वो घर जाते जाते सोच रहा होता है, जांगियान वो जैसे बाह्यान की केयर कर रहा होता है, उसके लिए स्टैंड ले रहा होता है, वो वही सब सोच रहा होता है। इतने इतने ईयर से मैं नहीं था यहाँ पे, और वही तो था जो बाह्यान की साइड था। अगर बाह्यान को मेरे लिए फीलिंग्स है, क्योंकि मैं उसे बचपन में अच्छे से ट्रीट करता था, तो क्या ऐसा होगा कि बाह्यान को उसके लिए फीलिंग हो जाएगी, वो अपना टारगेट चेंज कर देगा। तो यहाँ पे जांगियान को छींक आती है। तो बाह्यान पूछता है, क्या तुम ठीक हो। जांगियान बाह्यान से कहता है, मुझे लग रहा है तुम्हारा भाई मुझे गाली दे रहा है। तो बाह्यान बोलता है, वो ऐसा नहीं करता। तो जांगियान उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, क्यों नहीं, उसके एक्सप्रेशन नहीं देखे थे क्या, एकदम लेमन जूस की तरह लग रहा था फनी। मुझे लग रहा है तुम्हारे पास सच में हॉप है, ट्राई करते रहो, सक्सेसफुल हो जाओगे। तो बायानो ये सुन के ब्लश कर रहा होता है और फिर सैड हो जाता है और बोलता है, भूल जाओ, मैं उसे एम्बेरस करना नहीं चाहता।
जांगियान बोलता है, इसमें एम्बेरसिंग कैसी? तुम्हें अपने लिए फाइट करनी चाहिए, तुम ऐसे क्यों रह रहे हो? तो बायान बोलता है, ये इतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तभी लांटिया नॉक नॉक करता है, तो जांगियान बोलता है, आ गया देखो। फिर हो जाता है, अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते तो ये डैडी तुम्हारी मदद करेगा। तो बायान कहता है, मैस मत फैलाओ। फिर जांगियान खुश होते हुए जाता है, ब्रदर तुम यहाँ आ गए। फिर वो डोर खोलता है तो जांगियान अंदर आता है। लांटियान बोलता है, तुम इतनी बड़ी स्माइल क्यों करो, स्माइल का क्या मतलब है? तो जांगियान बोलता है, खुद को तो देखो, अभी 7th फ्लोर पे ही आए हो और इतना हाफ रहे हो। और फिर वो कहता है, चलो आओ अंदर। वो उसे लेके जाके बैठाता है सोफे पे और कहता है, ये लो वाटर ड्रिंक करो। तो वो उसे उसके बदले वाटर के बदले वो ड्रिंक करने के लिए अल्कोहल का कैन थमा देता है। तो बायान देखता है और वहाँ जाके बोलता है, वो ले लेता है और बोलता है, ये ड्रिंक नहीं कर सकता। तो जांगियान उसकी तरफ देखता है और उसे समझाता है आँखों से। तो बायान को समझ नहीं आता। तो उसके लोग सच तभी बोलते हैं जब वो ड्रिंकिंग करते हैं, तो उसे ड्रिंक करने दो और मेरी बात सुनो तुम। फिर वो बोलता है, शाबाई मुझे भूख लगी, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ बना दोगे प्लीज़? फिर वो उसे किचन में भेजने लगता है और बोलता है, थोड़ी देर वहाँ पे ही रुकना। तो बायान बोलता है, कुछ नॉनसेंस बात मत करना। तो लांटेन बोलता है, वो अभी तो काम करके आया है, वो थक गया होगा, बाहर से ऑर्डर कर लो ना। तो जांगियान बोलता है, कोई बात नहीं, फ्रिज में कुछ पड़ा होगा तो वो जल्दी जल्दी बना देगा। तुम देख ही सकते हो, मैं भी शाहबाई को पसंद करता हूँ। लांटेन शौक हो जाता है। तो जांगियान बोलता है, क्या तुम्हें शाहबाई ने बताया हम दोनों कैसे मिले थे? तो लांटेन बोलता है, हाँ थोड़ा सा बताया है, उसने कहा था तुम दोनों हाई स्कूल में मिले थे। तो जांगियान हंसते हुए बोलता है, वो पूरी बात सच नहीं है, हम दोनों पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे। मुझे अभी भी याद है कि जब मुझे स्कूल स्किप करना था तो मैं कैफेटेरिया में और फिर गेम खेलने के लिए चला जाता था। तो वहाँ पे मेरा किसी से झगड़ा हो गया था, तो वो लोग मुझे पीट रहे थे। तो मुझे बचाने के लिए भाईवान ने पुलिस को फ़ोन लगा दिया था और उन्होंने बाईवान को पकड़ लिया था। बट पुलिस ने हम दोनों को बचा लिया था। जांगियान बाईवान से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो बाईवान बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पे रुको, पुलिस आए तब तक, मैं अब जा रहा हूँ, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। तो वो बाईवान को रोकता है और बोलता है, देखो तुम पूरे पानी में भीगे हुए हो, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, तुम्हें मेरे घर जाना चाहिए और अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। और फिर वो लांटियान को बता रहा होता है, उस दिन उसको दा युआंग ने स्कूल पे पूरे टॉयलेट में जाके पानी में भिगाया था, इसलिए उसके हेयर और वो पूरा गीला था। वो फिर भी उतनी तकलीफ़ में था, फिर भी उसने मेरी मदद की। क्या तुम देख सकते हो मेरा उसके लिए एडमायरेशन शाहबाई के लिए? तो लांटियन और वो दोनों रो रहे होते हैं और लांटियन बोलते हैं, हाँ मुझे मुझे समझ आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। भाईजान सोचता है, वो दोनों कब से क्या बात कर रहे हैं और उन दोनों ने हाथ क्यों पकड़े हुए हैं? जांगान को सच में बात करना आता है। अब देखो तो जब सोच रहा हूँ तो शायद वही टाइम था जब मैं बायान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा था। तो बायान शौक हो जाता है और फिर वो जल्दी से बाहर जाके उसका मुंह पकड़ लेता है और लांटियन से कहता है, ब्रदर ब्रदर लांटियन, वो जब ड्रंक होता है तो उससे ऐसी नॉनसेंस बातें ही करता है। तो फिर भी वो लांटियन का लांटियन उन दोनों को देख रहा होता है और जांगियान बाईवान का हाथ हटा के बोलता है, तुम्हें पता है जब वो घर से भाग गया था और उसके पास कहीं पे रहने की जगह नहीं थी, तब
तो वो मेरे साथ ही मेरे घर पे रह रहा था और उसे मैंने बड़ा किया है। जब वो जॉब ढूंढ रहा था तब भी मैंने ही उसे मैं ही उसके साथ था। तुम देख सकते हो मैं उसको रखने के लिए, मैं उसका ध्यान रखने के लिए कैपेबल हूँ और तुम भाई बहन के लिए उसके सबसे बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन हो। तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक्सेप्ट करो, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लांटिया ने सुन के वो कैन जोर से टेबल पे पछाड़ता है और बोलता है अपने सपने में ही सोचो ये सब। और तो जांग्यान बोलता है तो तुम मुझे डिसएग्री कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़े ना मुझे पसंद करना है, शाह भाई को करना है मुझे पसंद। वैसे भी हो चाहे कुछ भी हो उसकी साइड में हमेशा रहूँगा। और वो पसंद करता है जब मैं उसे टच करता हूँ, क्यों बेबी? तो बायान कहता है चुप रहो तुम। तो फिर जांग्यान लांटियन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और जांग्यान को पीछे से जाके पकड़ता है और बाहर ले जाने लगता है। तो भाइयों जांग्यान कहता है तुम ये क्या कर रहे हो ब्रदर? तुम तो ज़्यादा ड्रिंक भी नहीं कर सकते, अभी से ड्रिंक हो गए, और ऐसे बोल के हंस रहा होता है। तो लांटियन उसे बाहर भेज देता है और फिर बायुआन की तरफ देखता है और उसके पास जाता है और बोलता है तुम उसके साथ नहीं रह सकते। तो बायुआन सोचता है ये बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है और मैंने पहली बार उसे ऐसे देखा है। तो बायुआन बोलता है क्यों नहीं? तो लांटियान बोलता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, अगर तुम रात को सो रहे होगे और उसने तुम पे अटैक कर दिया तो बायुआन सोचते हुए कहता है हाँ तुम कह तो सही रहे हो। तो फिर लांटियान बोलता है आज रात मैं तुम्हारे साथ ही आज मैं यहीं पे रुकूंगा तुम्हारे साथ। तो फिर आज के बाद क्या होगा? तो लांटियन बोलता है मैं तुम्हें हर दिन घर छोड़ने आऊँगा। तो बायान बोलता है सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई बाद में तब तुम क्या करोगे? तो वो बोलता है तो पहले मैं उसे घर पे छोड़ के आऊँगा फिर तुम्हें छोड़ने आऊँगा। तो बायान दुखी होते हुए सोचता है ऐसे पर्सन को पसंद करना जो ऑपोजिट जेंडर को पसंद करता है और वो तो मुझे सिर्फ अपना भाई ही मानता है। तो लांटेन बायान से कहता है क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना नहीं चाहते? तो बायान शौक होते हुए उसकी तरफ देखता है और जांगियान सुन रहा होता है और बोलते हैं क्या डायरेक्ट ही बोल दिया, वाइन सच में अच्छी होती है। तो फिर लांटियन बायान से कहता है तुमने मुझे कॉन्फेस कर दिया सीधा और मुझे सोचने का टाइम भी नहीं दिया और खुद गिल्टी होपलेस फील करते रहे। तुम्हें मुझे थोड़ा टाइम तो देना चाहिए ना सोचने का। क्या इसे ही लाइक करना कहते हैं? मुझे याद है जब जांगटेन ने मुझे कन्फेस किया था तब वो पहली बार रिजेक्ट ही हुई थी। तब फिर भी उसने मुझे 1 ईयर के लिए चेस किया था। वैसे भी तब मैं कॉलेज में था तो मैं रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसके कैरेक्टर को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था। बायान दुखी होता है तो उसे मुँह को बंद कर देता है और बोलता है मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं सुनना चाहता, तुम मुझे जो भी कहना चाहते हो सीधे कह दो। तो फिर लांटियान उसका हाथ हटाता है और बोलता है चलो बेट लगाते हैं, मैं भी तुम्हें 3 मंथ्स देता हूँ, अगर तुमने मुझे अपने प्यार में गिरा दिया तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और अगर मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं किया तो तुम्हें मेरा भाई बन के रहना पड़ेगा। तो बायान बोलता है तुम तो अभी ड्रंक हो, क्या ये काउंट होगा? तो लांटियन बोलता है लो तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है ना, रिकॉर्ड कर लो। फिर वो सब रिकॉर्ड करते हैं और हम बाहर देखते हैं जहाँ जांग्यान ठंडे में होता है और वो बोलता है बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं अपने घर की केव भी अंदर भूल गया हूँ और मैं नॉक भी नहीं कर सकता।